प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बड़े दिनों बाद क्या कहते हैं, मुझे कैमरे का मुंह देखने को मिल रहा है और इस कैमरे के माध्यम से आप लोग भी मेरा मुंह देख रहे होंगे और बहुत सारे मोटिवेशन थे जिसके कारण आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं और शुरुआत कर रहे हैं कुछ नए से। क्योंकि स्कूली पाठ्यक्रम में कई सारे बदलाव हो रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि इन बदलावों के साथ फिर से हम आपके सामने उपस्थित हों और जो मेरे बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स अधूरे थे उनको पूरे करने के लिए मैं फिर से आपके सामने खड़ा हो गया हूँ। और इस बार मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ कक्षा 9th स्टैंडर्ड। और कक्षा 9th स्टैंडर्ड का आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी ने इस बार पूरा का पूरा नया बुक लॉन्च करा है और उसके चैप्टर्स भी पूरे के पूरे नए आ गए हैं। कंटेंट लगभग पुराना ही होगा लेकिन चैप्टर्स नए हैं और रीशफल हुए हैं और नए तरीके से बच्चों को समझाने का और पढ़ाने का प्रयास किया गया है इन बुक्स के माध्यम से। और थोड़ा सा इनोवेशन भी करा है एनसीईआरटी ने और ये जरूरी भी था बिकॉज हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल पढ़ाई हो रही थी अभी तक स्कूल में, खासकर मैथमेटिक्स को लेके और साइंस को लेके, तो मैथमेटिक्स में जो मेरा नजरिया था वो ये था कि बच्चों को केवल क्वेश्चंस और टॉपिक भी बस समझाया जाता था। अब एनसीईआरटी ने जो नया काम किया है, बहुत ज्यादा मैंने किताब को नहीं देखा है लेकिन जितना मैं देख पाया उससे मेरे को ये समझ में आया कि हर चैप्टर को उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में कोरिलेट करने की कोशिश करी है ताकि बच्चा उस चैप्टर का जो नाम है एटलीस्ट उसका मतलब कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसको समझ तो पाए, ताकि बच्चे को ये ना कहना पड़े यार कि यार ये पॉलिनोमियल या फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। अभी जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। सो बच्चों, हम लोग 9th स्टैंडर्ड का जो वीडियो लेक्चर्स हैं उस सीरीज को हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं 9th स्टैंडर्ड के वो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे पर मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं चैप्टर्स पे आ जाता हूँ। तो ये तो 9th स्टैंडर्ड की नई बुक है जिसका नाम है गणित मंजरी। नाम भी अच्छा इन्होंने रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इंडियन कल्चर का टच इन्होंने दे दिया है और अच्छा भी है। हमारे बच्चों को हमारे कल्चर और हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है उससे संबंधित चीजें, उनके नाम पता होना चाहिए, मिलना भी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, नाउ ये कंटेंट आए हैं पार्ट 1 में बच्चों। अभी कुल मिला के पार्ट 1 में 8 चैप्टर आए हैं जिसमें कि हमें कौन कौन से चैप्टर मिले हैं। पहला चैप्टर मिला है हमें दिस वन, है ना। हमें पहला चैप्टर मिला है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, दिस वन, ये हमें पहला चैप्टर मिला है। यस, ठीक है, ये सो पहला चैप्टर हमें मिला है यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर बेसिकली फोकस किया है इन्होंने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, माने 2D पे फोकस किया है इन्होंने, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे, ठीक है ना। जैसे कि ये प्लेन है, बोर्ड है, दिस इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन, तो यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को इन्होंने कोरिलेट करा है हमारे जो डेली यूज में चीजें हम लोग देखते हैं, यूज करते हैं, उनको कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में आप कोरिलेट करोगे वो करने का प्रयास किया है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी पॉइंट को स्पेस में किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, खासकर 2D में, ये आपको बताया जाएगा ना। उसके बाद में लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल का हो सकता है ये। फिर नंबर सिस्टम है बच्चों, फिर उसके बाद में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, फिर अप डाउन एंड राउंड है। आई थॉट कि यहाँ से फिर शायद के कितने कुछ ज्योमेट्री वाला पार्ट इन्होंने शुरू करने का प्रयास किया है, कुछ और भी हो सकता है ये, इसको मैंने चैप्टर को पूरा देखा नहीं है अभी। देन इसके बाद में पेरीमीटर एंड एरिया है, तो डेफिनेटली डिफरेंट जो शेप्स होते हैं 2D में उनका एरिया और पैरामीटर निकालना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद में है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, क्या होती है प्रोबेबिलिटी, बच्चे अक्सर से डरते हैं बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक, राइट। एंड देन इसके बाद में एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस। सो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है नंबर्स का, मतलब नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप या किसी फिक्स रूल से अगर नंबर्स लिखे जाएं तो उसको सीक्वेंस कहा जाता है। और कई टाइप के सीक्वेंस होते हैं, तो वो सीक्वेंस हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो कुल मिला के पार्ट 1 में 8 चैप्टर्स हैं और इन 8 चैप्टर्स में आपका मैथमेटिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट होगा। पार्ट 2 भी अभी आने वाला है लेकिन मार्केट में वो अभी आया नहीं है, एनसीईआरटी ने उसे डिस्क्लोज नहीं करा।
तो जैसे ही वो आ जाएगा तो उसके ऊपर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर बना देंगे। लेकिन हम लोग अब शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 में जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा बच्चों, मैं वही तरीका अडॉप्ट करूंगा जो मेरे टीचर ने हम लोगों को पढ़ाने का अडॉप्ट करा था। सबसे पहले वो चैप्टर की थ्योरी हमें समझाते थे और उसके बाद में एक्सरसाइज पढ़ाते थे। तो मैं भी आप लोगों के साथ में यही करने वाला हूं। हर एक्सरसाइज के पहले चैप्टर में जो टॉपिक्स होंगे उनको मैं समझाऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड देन इसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन करूंगा। देखो बच्चों, यहाँ पर मेरी प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को ना करवा के आपको टॉपिक को समझाऊं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में एस्पेक्ट क्या है, कहाँ काम आएगा, आगे कैसे काम आएगा। यहाँ पर अगर बेस बना के चलोगे तो आगे 10th में, 11th में, 12th में या आगे इंजीनियरिंग करोगे या ग्रेजुएशन करोगे, बीएससी करोगे या कुछ भी करोगे साइंस को लेके, मैथमेटिक्स को साथ में रखकर, तो वो ये टॉपिक तुम्हारे कैसे काम आने वाला है, ये सारी की सारी चीजें मैं तुम लोगों को बताऊंगा। मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन आपको हिंट करके जाया करूंगा। मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी आप लोगों को कि आप इस एनसीईआरटी का एक सोल्यूशन लेके जरूर अपने पास में रखिएगा। देखो, हो सकता है कि मेरी ये बात आपको अटपटी से लगे कि जब सब पढ़ाएंगे पूरा तो फिर सोल्यूशन की क्या जरूरत है। नहीं, मेरा ऐसा ख्याल है कि हमें सोल्यूशन अपने पास में रखना चाहिए। जब हम लोग क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं ना, और जब हमारा टीचर हमें पढ़ाता है तो वहां पर टॉपिक को समझने पर फोकस करना चाहिए। हमें क्वेश्चंस को लिखते रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि सर ने एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया तो हम लोग उसको लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम लिखना शुरू कर देते हैं तो हम समझने वाला काम जो है वो बंद कर देते हैं। जबकि मेरा मानना है कि क्लास में जब आप जाया करो तो पूरा फोकस समझने पे किया करो। अगर सर समझा रहे हैं कि द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट, और जब उस किसी क्वेश्चन को वो सॉल्व करते हैं तो आप ये समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या पूछा था, और फिर उसका जवाब कैसे बनाना है, कैसे उसको लिखना है। जब आप इस बात पे फोकस हो कि क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है या जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको जब समझोगे ना, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होगा। जबकि गलती हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग जैसे हमारे टीचर टॉपिक को थोड़ा बहुत पढ़ा के क्लास में, जो स्कूल टीचर्स होते हैं या मैं भी हूँ या कोई भी यूट्यूबर हो, जब वो थोड़ा सा समझा देता है तो उसके बाद जो बोर्ड पे लिखता है हम भी उसको लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। सो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपको पहले चीजों को समझना है और फिर 1 से 2 क्वेश्चन को समझने के बाद में उसी के जैसे क्वेश्चंस को आपको बिना देखे करने का प्रयास करना है बच्चों। तभी तो सीख पाओगे यार कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। और जब किसी टॉपिक के 10 क्वेश्चंस को बिना देखे, बिना किसी की हेल्प के क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर लोगे ना, तो समझ लो कि उस चैप्टर में फिर आपको कोई नहीं रोक पा रहा है। इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो एक सोल्यूशन अपने पास में लेके रख लेना। अब एआई के समय में, एआई का जमाना है, तो एआई के समय में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको, आई थिंक मैं ये कहूंगा, सोल्यूशन की भी जरूरत नहीं है। आप तो क्वेश्चन को सीधे एआई को इमेज के फॉर्म में दे दो और कह दो कि क्वेश्चन सॉल्व कर दो, वो बड़ा बड़ा आपको सॉल्व करके दे देगा। सो अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो एआई का जरूर यूज करिएगा। एआई हमारा दोस्त है, उसको हमारी अपनी मजबूरी मत बनाइएगा, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए उसको यूज करिएगा। उसे अपनी कमजोरी छुपाने का बहाना मत बनाइएगा, उसको क्या कहते हैं, अपनी स्किल को और शार्प करने का साधन बनाइएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर या फिर डिस्कशन को, जो कि 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स के लिए फोकस्ड था, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 के साथ में मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश होइए और माइंड मेकअप करिए और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज से भरने का मन बना लीजिए। फिर से मुलाकात करेंगे जल्दी। जय हिंद।